Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 8th class? I hope you're getting along with very awesome. Okay. 8th class हम लोग पहुँचे थे आपके हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 4 कारक पर। चैप्टर नंबर 4 कारक पर हम लोग पहुँचे थे। ठीक है, कारक में देखिए हम लोगों ने कारक के भेद पढ़ने स्टार्ट किए थे ना। कल हम लोगों ने 3 कारक के भेद पढ़ लिए थे करण कारक तक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर भेद नंबर 4 संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। मैं यह पुस्तक श्रेया के लिए लाया, जय ने भिखारी को खाना दिया। उपरोक्त वाक्यों में पुस्तक श्रेया के लिए लाई गई, भिखारी को खाना दिया गया वाक्यों में देने और कुछ करने का भाव होने के कारण ये सभी संप्रदान कारक के उदाहरण है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। बच्चों मैंने आपको कल विभक्ति चिन्ह सबके बताए थे ना। चलो अब बोलते हैं वापस। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आ गया ना, देखो के लिए आ गया ना। कहा था ना मैंने विभक्ति चिन्ह आता है के लिए। देखिए आगे क्या बता रहे हैं वो। शब्द के जिस रूप से किसी के लिए कुछ देने या किसी के लिए कुछ किए जाने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए फिर से, ओके फिर से देखिए। शब्द के जिस रूप से किसी के लिए कुछ देने या किसी के लिए कुछ किए जाने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसको तथा किसके लिए प्रश्न करना होता है। जैसे कि उदाहरण में देखिए, उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पुस्तक किसके लिए लाया, उत्तर श्रेया के लिए। जय ने खाना किसको दिया, उत्तर भिखारी को। प्रश्नवाचक आता ना भाई किसके लिए, के लिए, किससे और किसको। इस बात का ध्यान रखना, संप्रदान कारक के अंदर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भाई किसके लिए काम किया जा रहा है, के लिए और किसके लिए, किसको, इस प्रकार की। देखिए आगे, श्रेया के लिए और भिखारी को संप्रदान कारक के उदाहरण है। देखिए संप्रदान और कर्म कारक में अंतर। अब बच्चों संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर है। कैसा। ऋतिक ने अमित को पुस्तक दिखाई, ऋतिक ने अमित को पुस्तक दी। देखते हैं, उपरोक्त दोनों वाक्यों में को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में क्रिया दिखाई का फल अमित पर पड़ता है, अतः यहाँ अमित कर्म कारक है। और दूसरे वाक्य में देने की क्रिया अमित के लिए हुई है, अतः अमित संप्रदान कारक है। अतः यह स्पष्ट होता है कि कर्म कारक में जिस पद के साथ को विभक्ति जुड़ी होती है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या वास्ते से होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के कुछ करने का भाव होता है। अब मेरी बात सुनो 8th क्लास अच्छी तरीके से। आपको ये क्या कहना चाह रहा है, संप्रदान और कर्म कारक में अंतर बोलना चाह रहे हैं। तो कैसे बताया इसने, उपरोक्त देखिए, उपरोक्त दोनों वाक्यों में को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बच्चों देखो, कर्ता ने कर्म को, कर्म के अंदर को चिन्ह आ रहा है ना, और इसके अंदर कह रहे हैं कि पहले इसमें भी क्या नाम से संप्रदान कारक में भी को आ रहा है, या के लिए, किसको और किसके लिए। ठीक है, पहले वाक्य में क्रिया दिखाई का फल अमित पर पड़ता है। क्या कह रहे हैं भाई, दिखाई का फल पड़ रहा है भाई, अमित को पुस्तक दिखाई। दूसरे में फर्क क्या पड़ रहा है कि अमित क्या है, इसमें कर्म कारक है। दूसरे वाक्य में देने की क्रिया अमित के लिए हुई है भाई, ऋतिक ने अमित को पुस्तक दी और ऋतिक ने अमित को पुस्तक दिखाई, अतः अमित संप्रदान कारक है। अतः यह स्पष्ट होता है कि कर्म कारक में जिस पद के साथ को विभक्ति जुड़ी होती है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। बच्चों संप्रदान कारक का हमेशा ध्यान रखना, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है। इसका अर्थ है ना, को का क्या अर्थ पड़ेगा इसका, के लिए या वास्ते के लिए, कि भाई इसके वास्ते हुआ है या फिर इसके लिए हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। और कर्म कारक में किस पर पे फर्क पड़ेगा कि भाई उसको दिया गया है, उसके लिए, कर्ता के लिए। भाई कोई कार्य अगर कर्ता के लिए किया जा रहा है, कर्म पर किया जा रहा है, तो वहाँ कर्म कारक होगा। और संप्रदान कारक के अंदर विभक्ति चिन्ह ध्यान रखना, उसके लिए या उसको, उसके द्वारा हो रहा है ना, बोला है ना इन्होंने कि उसके वास्ते, किसी के वास्ते कोई काम हो रहा है या फिर किसी के लिए हो रहा है। और बाद में कर्म कारक में क्या होगा, कर्ता, करने वाला, जो कर्म करने वाला क्या होगा, वहाँ पे वो होगा
कर्म करने वाला कर्म कारक है और संप्रदान कारक वो होगा जहाँ पर किसी के लिए या किसी के वास्ते कोई कार्य किया जा रहा है। समझ में आया बच्चों? अब तो संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के कुछ करने का भाव होता है। अब नेक्स्ट आप पहुँचेंगे हम लोग अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा और सचिन मुंबई से दिल्ली आया। देखिए फिर से, पेड़ से पत्ता गिरा और सचिन मुंबई से दिल्ली आया। उपरोक्त वाक्यों में पेड़ से तथा मुंबई से अपादान कारक हैं क्योंकि इनमें पृथकता या अलगाव का भाव स्पष्ट होता है। उपरोक्त वाक्यों में पेड़ से तथा मुंबई से अपादान कारक है। देखो, पेड़ से और मुंबई से, क्योंकि इनमें पृथकता या अलगाव का भाव स्पष्ट हो रहा है। पृथकता या अलगाव, अलग होने का भाव। हाँ बिल्कुल, पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से अलग हो गया ना पत्ता। सचिन मुंबई से दिल्ली आया मतलब मुंबई से अलग होकर आया ना। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना सूचित हो उसे अपादान कारक कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना सूचित हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परसर्ग चिन्ह से है। कौन सा है इसका परसर्ग चिन्ह? से। परसर्ग चिन्ह बच्चों फिर से मैं बोलती हूँ। कारक देखो, कर्ता ने करण को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। अब से और अलग आया ना। अलग होने का मतलब मैंने बताया था ना, इसने बताया आपको परिभाषा में कि पृथकता या अलगाव। पृथकता और अलगाव अलग होना ही होता है ना। होता है ना पृथकता और अलगाव, ये दोनों क्या है? अलग होने के भाव होते हैं। जहाँ पर अलग होने का भाव आ रहा हो वहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक। ध्यान रखना। अब चलिए पढ़ते हैं थोड़ा आगे अपादान कारक का। अपादान कारक का परसर्ग चिन्ह से है। इस कारक का प्रयोग पृथकता के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में भी होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से डरने का भाव प्रकट हो, जैसे विद्यार्थी अध्यापक से डरते हैं। बिल्कुल सही। जहाँ घृणा का भाव हो, जैसे हमेशा बुराई से घृणा करो। जहाँ तुलना का भाव हो, सुनील मोहन से चतुर है। जहाँ सीखने का भाव हो, जैसे हम अध्यापक जी से गणित सीखते हैं। जहाँ लज्जा का भाव हो, जैसे ललिता बड़ों से शर्माती है। जहाँ दूरी ज्ञात हो, जैसे विद्यालय घर से बहुत दूर है। अपादान तथा करण कारक में अंतर। बच्चों आपको ये पैराग्राफ जो दिए गए ना, ये थोड़े से इसके सिर्फ चिन्ह बताए गए। चिन्ह मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई किस तरह से अलग हो सकते हैं। जहाँ भाव घृणा का हो, जहाँ तुलना से अलग हो, जहाँ सीखने में अलग हो, जहाँ लज्जा मतलब शर्म का हो, जहाँ दूरी ज्ञात हो रही हो। आगे देखिए, अपादान तथा करण कारक में अंतर। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। सूरज पेंसिल से चित्र बनाता है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, अनीता सीढ़ियों से गिरी। पहले वाक्य में पेंसिल के साथ लगा से चिन्ह साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही, जिससे चित्र बनाया गया। लेकिन दूसरे वाक्य में से अपादान कारक के रूप में हुआ। कैसे? अनीता सीढ़ियों से गिरी तो मतलब सीढ़ियों से अलग हो गई। करण कारक में साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है, जबकि अपादान कारक में पृथकता के लिए से का प्रयोग होता है। देखो अब फिर से देखो इस लाइन को। करण कारक में साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है, साधन के अर्थ में, जबकि अपादान कारक में पृथकता के लिए। बच्चों आपको पता है ना, अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है, और करण कारक जो है संबंध कारक, करण कारक जो होता है उसके अर्थ में से का प्रयोग होता है। किसके लिए? अर्थ के लिए, अर्थ निकालने के लिए। जैसे कि इसका अर्थ निकला ना, सूरज पेंसिल से चित्र बनाता है। भाई बिना पेंसिल के चित्र नहीं बन सकता, और इसमें अलगाव की स्थिति भी नहीं है ना, कहीं पे भी कोई अलग होने का चीज़ नहीं है, जुड़ा हुआ ही है। जबकि इसमें अलगाव है। अनीता सीढ़ियों से गिरी। चलो आगे देखिए संबंध कारक। यह रुमाल सुरभि का है। नेहा की घड़ी बहुत सुंदर है। शाही के घर मेहमान आए हैं।
यह तुम्हारा पत्र है। उपरोक्त वाक्यों में सुरभि का, नेहा की, शाही के तथा तुम्हारा का संबंध क्रमशः रुमाल, घड़ी, मेहमान तथा पत्र से है। अतः ये संबंध कारक के उदाहरण है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री तथा ना, नी, ने है। शब्द देखिए, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का अन्य वस्तु या व्यक्ति से संबंध सूचित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसका, किसकी, किसके प्रश्न होता है। उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रुमाल किसका है, सुरभि का। घड़ी किसकी है, नेहा की। किसके घर मेहमान आए हैं, शाही के। और किसका पत्र है, तुम्हारा। बच्चों इन्होंने बोला कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का अन्य वस्तु या व्यक्ति संबंध सूचित हो। बच्चों संबंध कारक के अंदर ये होता है कि एक व्यक्ति वस्तु का अन्य व्यक्ति या वस्तु से संबंध समझ में आ रहा हो, वहाँ पे संबंध कारक है। जैसे कि इसने बताया था, आपको एग्जाम्पल दिया था कि यह रुमाल किसका है, सुरभि का। रुमाल सुरभि का है तो सुरभि का रुमाल से संबंध हो गया। घड़ी बहुत सुंदर है, किसकी घड़ी बहुत सुंदर है, नेहा की, तो नेहा का घड़ी से संबंध हुआ। शाही के घर मेहमान आए, वे मेहमान आए हैं पर किसके घर आए हैं, शाही के घर, तो मेहमानों के साथ में इनका कोई संबंध है तभी उसके घर आए हैं। यह तुम्हारा पत्र है, किसका पत्र है, तुम्हारा पत्र है, ठीक है। तो पत्र के साथ तुम्हारा कोई ना कोई संबंध है, इसीलिए तुम्हारे पास पत्र आया है। सबको समझ में आया। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, हम लोगों ने 6 भेद पूरे कर लिए हैं कारक के। अब आपके आता है क्या 7वां पॉइंट नंबर 7, अधिकरण कारक। ये हम पढ़ेंगे मंडे को। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज जितना पढ़ा है उसे अच्छी तरह पढ़ना समझना। कल की छुट्टी है, वैसे भी बच्चों कारक मैं धीरे धीरे ले रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। एक साथ भागेंगे तो तुम्हारे को कुछ समझ में बैठेगा नहीं। ओके 8th क्लास, बाय।